अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अन-निसा आयत 89। वद्दू वो दिल से चाहते हैं, लव के काश तक फुरूना तुम कुफ़र करो, कमा जैसा कि कफ़रो उन्होंने कुफ़र किया, फ़तकूनूना तो तुम हो जाओ सवाअन बराबर, फ़ला तो ना तत्ताखिज़ू तुम बनाओ मिनहुम उनमें से औलिया दोस्त, हत्ता यहाँ तक कि युहाजिरू वो हिजरत कर जाएं, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, फ़ाइन फिर अगर तवल्लौ वो मुँह मोड़ जाएं, फ़ख़ुज़ूहुम तो पकड़ो उन्हें, वक़्तुलूहुम और कत्ल करो उन्हें, हैसो जहाँ कहीं वजदतुमूहुम पाओ तुम उन्हें, वला और ना तत्ताखिज़ू तुम बनाओ मिनहुम उनमें से वलियन दोस्त, वला और ना नसीरा कोई मददगार। ये आयत भी मुनाफिकीन के बारे में है कि वो मुसलमान बनकर रहते हैं लेकिन दिल से इस्लाम के दुश्मन थे। उनकी ये ख्वाहिश हमेशा होती थी कि तुम भी ईमान छोड़ दो जैसा कि हमने छोड़ा, ताकि सब एक जैसे हो जाएं। वो हर वक्त मुसलमानों को कमज़ोर करने की साजिशों में ही लगे रहते थे। इसका मफ़हूम यह है कि मुनाफिकीन तो चाहते हैं कि जिस तरह वो ख़ुद काफिर हैं उसी तरह तुम भी काफिर हो जाओ, ताकि तुम और वो सब यकसां हो जाओ। लिहाजा उनमें से किसी को भी अपना दोस्त ना बनाओ जब तक कि वो अल्लाह की राह में हिजरत करके ना आ जाएं। फिर यह है कि अगर वो हिजरत से बाज रहें तो जहाँ भी उन्हें पकड़ो और कत्ल कर दो, और उनमें से किसी को भी अपना दोस्त और अपना मददगार ना बनाओ। ये आयत उन मुनाफिकों के बारे में, मुनाफिक मुसलमानों की है जो कि काफिर कौम से ताल्लुक़ रखते हैं और इस्लामी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो साजिशें करते रहते हैं। तो उनके बारे में ये हुक्म है ना कि वो तुम्हें जहाँ भी, अगर वो हिजरत नहीं करते, आपकी तरफ नहीं आते, तो फिर वो जहाँ भी पकड़ो उन्हें वहाँ पर कत्ल कर दो, और उनमें से किसी को भी अपने लिए, अपने साथ अपना दोस्त, अपना खैर खा ना बनाओ, इल्ला सिवाय अल्लाज़ीना उनके जो, अब ये एक और ग्रुप के बारे में, एक और ग्रोह के बारे में कहा जा रहा है, यासिलूना जा मिलते हैं, इला तरफ कौमिन एक कौम के, बैनकुम दरमियान तुम्हारे, व बैनहुम और दरमियान उनके, मीसाकुन पुख्ता अहद है। यानी ये एक तीसरा ग्रोह है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि तुम्हारी कौम और उस कौम के दरमियान में कोई अहद है, कोई मुआहदा किया हुआ है। औ या जाउकुम वो आते हैं तुम्हारे पास, हसीरत तंग हो गए हैं, सुदूरुहुम सीने उनके, अन युकातिलुकुम वो जंग करें तुमसे, औ या युकातिलु वो जंग करें कौमहुम अपनी कौम से, वलौ और अगर शाआ चाहता अल्लाहु अल्लाह लसलतहुम अलबत्ता मुसल्लत कर देता उन्हें, अलैकुम तुम पर, फलकातलुकुम पस ज़रूर वो जंग करते तुमसे, फ़ैन तज़लुकुम फिर अगर वो अलग रहें तुमसे, फ़लम फिर ना युकातिलुकुम वो जंग करें तुमसे, व अलकौ और वो डालें इलैकुम तरफ तुम्हारे, अस्सलामा सुलह को, फमा तो नहीं, जाअला बनाया, अल्लाहु अल्लाह ने, लकुम तुम्हारे लिए, अलैहिम इन पर, सबीला कोई रास्ता। अब यहाँ पर एक और किस्म के मुनाफिक हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अगर वो मुनाफिक, अलबत्ता वो मुनाफिक इस हुक्म से मुस्तस्ना है जो किसी ऐसी कौम से जा मिलें जिसके साथ तुम्हारा मुआहदा हुआ है। इसी तरह वो मुनाफिक भी मुस्तस्ना हैं जो तुम्हारे पास आते हैं और लड़ाई से दिल बर्दाश्ता हैं, ना तुमसे लड़ना चाहते हैं और ना ही वो अपनी कौम से लड़ना चाहते हैं। तो अल्लाह चाहता तो उनको तुम पर मुसल्लत कर देता और वो भी तुमसे लड़ते। लिहाजा अगर वो तुमसे किनारा कश हो जाएं और लड़ने से बाज रहें और तुम्हारी तरफ सुलह का हाथ बढ़ाएं, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन पर दस्त दराजी की कोई सबील नहीं रखी है। ये इस्तिस्ना जो है ना कि उनको कत्ल ना किया जाए, इस हुक्म से नहीं है कि उन्हें दोस्त और मददगार ना बनाया जाए, बल्कि इस हुक्म से है कि अगर उनकी कौम के साथ तुम्हारा कोई मुआहदा है तो फिर जो है उनको कत्ल ना किया जाए। यानी जैसे पिछली आयत में कहा गया है ना कि उन्हें पकड़ा और मारा जाए, मतलब यह है कि अगर ये वाजिबुल कत्ल मुनाफिक किसी ऐसी काफिर कौम की हदूद में जाकर पनाह लेते हैं जिसके साथ इस्लामी हुकूमत का मुआहदा हो चुका है, तो उस इलाके में उनका
نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی یہ جائز ہوگا کہ دارالاسلام کا کوئی مسلمان غیر جانبدار ملک میں کسی واجب القتل منافق کو پائے اور اسے مار ڈالے، یعنی معاہدے کی وجہ سے ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، ویسے وہ واجب القتل ہیں۔ احترام من دراصل منافق کے خون کا، یہاں پر احترام جو ہے وہ منافق کے خون کا نہیں بلکہ معاہدے کا کیا جا رہا ہے، یعنی معاہدہ پورا کرنا، وعدے کو پورا کرنا اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جو لوگ سچ میں امن چاہتے ہیں نا، ان سے بھلائی سے ہی پیش آنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر اپنا دشمن نہیں سمجھنا چاہیے، بے شک وہ منافق بھی ہیں، ایسے لوگوں کو دشمن نہیں سمجھنا چاہیے جو تمہارے خلاف نہیں ہیں، تم سے منافقت، تم سے اختلاف نہیں کر رہے ہیں۔ نرم دل صلح پسند انسان جو ہیں ان کے لیے دین میں بھی آسانی دی گئی ہے، اور جو ہر اختلاف جو ہے نا وہ دشمنی نہیں ہوتا، اس لیے فیصلہ انسان کے عمل سے ہوتا ہے، صرف دعوے سے نہیں ہوتا ہے۔ تو ان آیات میں کیا ہے کہ منافقین کے اثر سے بچنا چاہیے، ایمان ترک کرنے والوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، دوغلے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، جو لوگ جنگ اور فتنہ نہیں چاہتے تو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے، امن پسند لوگوں کے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ دشمنی صرف ان لوگوں سے کرو جو تمہیں نقصان پہنچائیں۔ ہمارے لیسن کو سنا کریں اور کمنٹ لازمی دیا کریں۔ اگر آپ کچھ مشورہ دینا چاہتے ہیں تو چینل کو شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ خیر پہنچ سکے، سبسکرائب کریں اور لائک کیا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔